Hello everyone, welcome to TPS Education Channel Shiroi. In last class, we had discussed about human body system. तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, एक्सक्रेटरी सिस्टम था, एंडोक्राइन सिस्टम था और नर्वस सिस्टम था। इस तरीके से ये पार्ट अपने सिलेबस में थे। अब इनमें से जो एक जो बॉडी सिस्टम है या ऑर्गन सिस्टम है, यदि इनकी बात करें तो सबसे फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। यानी फर्स्ट जो हम सिस्टम ले रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम क्या होता है या ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इसके लिए हमने कल जैसे बताया था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो सेल थी। सेल जो है यानी ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स सबसे पहले हमने कहा था सेल। सेल का जो ग्रुप रहेगा उस ग्रुप को हमने टिश्यू कहा। टिश्यू जो है इनके ग्रुप को हमने कहा था ऑर्गन। और ऑर्गन्स जो है इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा था ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम है, इससे बन रही थी बॉडी। यहां जो स्टडी करनी है वो है ऑर्गन सिस्टम की। सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यदि ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसकी स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट है इसकी फिजियोलॉजी या कहें कि इसके फंक्शन कि किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार से अपने फंक्शन जो रहते हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो हम सबसे पहले इस सिस्टम के बारे में जाने तो ये सिस्टम क्या प्रोसेस करेगा, क्या कार्य जो मेन फंक्शन रहेगा इसको जानने से पहले कुछ एक डेफिनेशन है उनको हम देखते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम देखें कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि ये क्यों जरूरी होता है। तो हम बात करें कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी या फिर कहें कि अपने ऑर्गन्स में एक सिस्टमेटिक वर्क हो, या फिर कहें कि एक प्रकार से एक लिविंग बीइंग अपने सभी फंक्शन करे, उसके लिए उसे रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की और साल्ट की। यानी एसेंशियल साल्ट एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी जो होती है यानी बॉडी जो है और बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी ये कौन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। तो यदि देखें तो ये जो एनर्जी जो रहती है या फिर कहें न्यूट्रिएंट जो रहते हैं इनको प्रोवाइड करता है फूड। तो हम क्या कहें कि our body required energy and essential nutrient which is we get from food, कि ये फूड से हमें प्राप्त हो जाते हैं, या फिर कहें कि जो हम खाना खाते हैं, जो भोजन ले रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, उसी के अंदर हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट और उसी से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। और इन्हीं से हम आगे अपनी बॉडी के जितने भी जो फंक्शन रहते हैं या फिर जितनी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं वो सभी इन्हीं से करते हैं और इनके अकॉर्डिंग जो रहता है सभी फंक्शन भी करते हैं। इसके बाद आता है कि ये जो हमने एक पार्ट आया कि फूड, कि ये दोनों पार्ट जो रहते हैं ये फूड से प्रोवाइड होते हैं। तो फूड क्या होता है, यदि फूड की बात करें कि फूड के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं या फिर कहें फूड का मीनिंग क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फूड constituent are found in complex form,
कि फूड जो रहता है उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ जो रहते हैं, मटेरियल जो रहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। कि जो भी फूड रहता है उस फूड के अंदर कई प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, कई प्रकार के जो पार्ट रहते हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। अब बात ये कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो कौन कौन से पार्ट हैं, तो हम ये कहें कि फूड के अंदर मेनली यदि देखा जाता है तो हम ये कहेंगे 6 पार्ट होते हैं। कि यदि एक फूड जो रहता है उसके अंदर 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, यदि देखें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल साल्ट एंड वाटर, ये 6 पार्ट हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये पार्ट। तो ये जो 6 पार्ट हैं, इन 6 पार्ट जो रहते हैं उनके मिक्सर को, इनकी एक कॉम्प्लेक्स जो स्थिति बन रही है, कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन बनती है, उसी सिचुएशन को हम फूड कह रहे हैं। तो फूड की डेफिनेशन कहें तो हम क्या कहेंगे, फूड constituent are found in complex form which are present protein, carbohydrate, fat, vitamins, mineral salt and water। तो ये फूड की डेफिनेशन हुई कि फूड के अंदर अब ये आ जाता है कि ये जो पार्ट रहते हैं, इन पार्ट की रिक्वायरमेंट जो अपनी बॉडी को होती है वह रिक्वायरमेंट अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है। और जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, तो इनका जो रेशो होता है वही रेशो बैलेंस डाइट कहलाता है। तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि ये सभी जो पार्ट रहते हैं, ये पार्ट, इन सभी का एक रेशो रहता है, वो निश्चित रहता है, या फिर कहें कि जो बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रेशो रहता है, यदि वह अपने फूड में प्रोवाइड है, उपलब्ध होता है या प्रेजेंट है, तो हम उसी को कहेंगे बैलेंस डाइट। इसके बाद आ जाता है कि यह होता है कि जो भी हम ये फूड ले रहे हैं, हम इस फूड की बात करें तो हम ये कहें कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कि जो फूड लिया हमने वह फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है, इसको देखें तो इस प्रकार के मिक्सर जो रहते हैं उसको बॉडी कभी भी यूज नहीं कर सकती है। यानी जो फूड हम लेते हैं उस फूड का यूज अपनी बॉडी कभी भी नहीं करती है डायरेक्ट रूप से, यानी सीधा इस फूड का यूज नहीं होता है, क्योंकि वह एक कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो पार्ट रहते हैं, यानी यहाँ पर जो सभी जो 6 पार्ट दे रखे हैं, इनको सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जाता है, ताकि जो सिंपल मॉलिक्यूल हैं उनको बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर यदि देखें, इसी प्रोसेस को हमने कहते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है कि डाइजेशन की यदि डेफिनेशन को देखें तो हम ये कहेंगे कि डाइजेशन जो है कॉम्प्लेक्स फूड, जो हमने कहा कि एक फूड रहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू देयर सिंपल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड है उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म में, या फिर हम ये कहें कॉम्प्लेक्स फूड है उसके मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और यदि इस प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस के अंदर एंजाइम जो रहते हैं वो हेल्प करते हैं। तो हम क्या कहें, विद हेल्प ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की हेल्प से, यानी तोड़ने के लिए इन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहता है या लार्ज मॉलिक्यूल रहता है उसको सिंपल या स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद कि जैसे कितना तोड़ा जाता है, कि जो फूड मटेरियल है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको कितने स्मॉल पार्ट में तोड़ा जाए, या फिर कहें कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको हमें इस तरीके से सिंपल करें कि जिससे बॉडी हमारी कि वो जो पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो हम ये कहेंगे कि एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, दिस प्रोसेस रनिंग इज ए ऑर्गन सिस्टम विच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने कहा
कि उसको इतना तोड़ेंगे कि डाइजेस्टिव फूड हो जाए, कि जिसका जो डाइजेशन हो जाए। अब ये आता है कि इसके बाद ये प्रोसेस कहां पर होती है, तो यह प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जिस ऑर्गन सिस्टम में यह प्रोसेस होगी उसी को हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप देखें डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों की डेफिनेशन को यदि एक साथ देखते हैं तो हम क्या कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू देयर सिंपल फॉर्म with help of enzyme which absorb the digestive food. This process running in a organ system which is called digestive system. तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन। अब अपना पार्ट आ जाता है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट जो रहते हैं वो इन्वॉल्व होंगे और क्या उनकी स्ट्रक्चर होगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो रहता है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड जो पार्ट है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये दोनों पार्ट हैं, उनके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। इसके बाद हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल है उसके कौन कौन सी पार्ट है और जो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होती है वो कौन सी ग्लैंड है और कहां पर प्रेजेंट होती है। तो इन पार्टों को हम देखते हैं कि किस तरीके से है। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके पार्ट की बात करें या पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मेनली हमने दो पार्ट अभी बताए थे। फर्स्ट पार्ट की बात करें एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड पार्ट की बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड। यदि एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है। इस पार्ट माउथ से स्टार्ट होती है। इसके बाद एनस तक का जो पार्ट रहता है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। इसके बाद इसके जो पास में जो ग्लैंड्स हैं उनकी बात करते हैं। तो अब देखें कि यहां से माउथ से एनस तक का जो पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल का। कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसे माउथ रहेगा, माउथ के बाद बकल कैविटी है, इसके बाद फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टोमच आएगा, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी और लार्ज इंटेस्टाइन आएगी और लास्ट में एनस का पार्ट आ जाता है। यानी मेन रूप से यदि हम देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो यहां पर देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे यदि फर्स्ट पार्ट देखें माउथ का पार्ट है, सेकंड पार्ट यदि देखें बकल कैविटी, थर्ड पार्ट की यदि बात करें तो इसके फेरिंग्स, इसोफेगस, इसोफेगस के आगे स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये पार्ट रहेंगे। अब इन पार्टों को यदि हम देखें तो सबसे फर्स्ट में यदि बात करें हम तो जैसे माउथ का पार्ट हुआ, इसके बाद हम बात करें ये पार्ट बकल कैविटी, सेकंड। इसके बाद हम बात करें फेरिंग्स, ये पार्ट,
फेरिंग्स का पार्ट हुआ। इसके बाद हम देखें ये पार्ट, इसोफेगस हुआ। इसोफेगस, इसके बाद ये पार्ट, स्टोमच, इसके बाद ये पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद ये पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद ये पार्ट, रेक्टम, और इधर से ये पार्ट था एनस का। ये जितने जो पार्ट हैं, इन पार्टों के भी छोटे छोटे और पार्ट हैं, उनके क्या फंक्शन रहते हैं। जैसे हम बात करेंगे, जैसे स्टोमच है, इसके भी पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके भी पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट हैं, और इधर से देखेंगे इन सभी के अलग अलग जो फंक्शन भी रहेंगे।